छत्तीसगढ़ में अभी भी हाथियों की मौत का सिलसिला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। धर्मजयगढ़ में करंट लगने से हाथी की मौत हो गई। 2 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। एक सप्ताह के दौरान प्रदेश में 5 हाथियों की मौत अभी तक हो चुकी है। बलरामपुर रेंज में 3 हाथी पहले ही जिनकी मौत हो चुकी है। धमतरी और रायगढ़ में भी एक हाथी की मौत हुई है। तो ये खबर दरअसल छत्तीसगढ़ में अभी भी हाथियों का मौत का सिलसिला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। धर्मजयगढ़ में करंट लगने से एक और हाथी की मौत हो गई। इस मामले में हालांकि एक्शन भी लिया गया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन अगर पिछले एक सप्ताह पर नजर डालें तो अभी तक 5 हाथी दम तोड़ चुके हैं, अलग अलग वजहों से, अलग अलग कारणों के चलते। वहीं बलरामपुर रेंज में 3 हाथी पहले ही की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में गजराज खतरे में है, क्योंकि बीते कुछ दिनों में हाथियों को लेकर कुछ ऐसी ही खबरें सामने आ रही हैं। आप 5 तस्वीरें देख सकते हैं इस वक्त। पहली तस्वीर रायगढ़ की है, जहां धर्मजयगढ़ में करंट लगने से एक हाथी की मौत हो गई। दूसरी तस्वीर धमतरी की है, जहां दलदल में फंसने से एक हाथी के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। और तीसरी तस्वीर कोरबा की है, जहां एक हाथी भटकते हुए एक किसान के आंगन में गिर गया, जिसके बाद वन विभाग का अमला उसके इलाज में जुटा है। और वहीं चौथी तस्वीर बलरामपुर की है, जहां हाल ही में एक हाथी की मौत हो गई। और 5वीं तस्वीर सूरजपुर की है, यहां भी कुछ दिन पहले 2 हाथियों की मौत हो गई। इस तरह एक सप्ताह के भीतर प्रदेश में 5 हाथियों की मौत हो चुकी है। हालांकि खुद सरकार ने इस मामले पर संज्ञान लिया है और बलरामपुर और सूरजपुर में हाथियों की मौत की जांच भी शुरू हो गई। तो ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर रायगढ़, बलरामपुर, कोरबा, धमतरी और सूरजपुर। पिछले एक सप्ताह का जिक्र करें तो 5 हाथियों की मौत अलग अलग वजह से अभी तक छत्तीसगढ़ में हो चुकी है। हालांकि सरकार ने भी इस पर संज्ञान लिया है। और युगल हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। युगल, ये चिंता का विषय है, एक हफ्ते के अंदर 5 हाथियों की मौत हुई। हालांकि वजह अलग अलग हैं, लेकिन स्वाभाविक है कि कारण तो खोजने होंगे। इसी पर देखिए, विलुप्त प्राय हाथी है और इस तरह से छत्तीसगढ़ में हाथियों की लगातार मौत होना काफी चिंता का विषय है। वन विभाग को, वन महकमा को इस ओर ध्यान देना ही होगा, क्योंकि एक सप्ताह के भीतर 5 हाथियों की मौत होती है। हालांकि कारण अलग अलग वजह है। सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में अभी 6 हाथियों का जो दल है, जिसमें 150 से अधिक हाथी है, पूरे प्रदेश में विचरण कर रहे हैं। रिहायशी इलाकों में लगातार हाथी घूस रहे हैं। लेकिन अब पहले मनुष्यों की मौत हुई, हाथी और जो है इंसानों के बीच द्वंद्व है वो लगातार जारी है। अब हाथियों की मौत हो रही है। यही वजह है कि 5 हाथी की मौत छत्तीसगढ़ में एक सप्ताह के भीतर हो गई है। अभी हाल ही में धमतरी में एक हाथी की मौत हुई है। उसके बाद रायगढ़ के गेरसा में करंट लगने से हाथी की मौत हो गई है। और वन विभाग ने 2 जो है व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है। अभी प्रारंभिक जांच में यही पता चला है कि जो बोर के लिए जो कनेक्शन लगाए गए थे वो अवैध तरीके से लगाए गए थे। तो सबसे बड़ी बात है कि हाथी रहवास क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ के जो वन हैं वो काफ़ी विकसित वन है और जिस तरह से हाथियों का दल यहाँ पे बसेरा बना रहा है ये अच्छी बात है। लेकिन छत्तीसगढ़ के वन विभाग इन हाथियों को रखाव नहीं कर पा रहा है। और जिस तरह से यहाँ हाथियों के लिए एक एलिफेंट कॉरिडोर योजना तैयार करने की बात कही जा रही थी, वो अभी तक उसको अमली जामा नहीं पहनाया जा सका है। जो यही वजह है कि हाथी और इंसानों के बीच लगातार द्वंद्व जारी है और एक एक करके हाथी की मौत हो रही है। अगर हम रायगढ़ जिले की बात करें तो 1.5 महीने में 6 लोगों को। युगल, हम इसमें वन विभाग की लापरवाही भी देखें और कुछ हद तक इंसान भी इसके लिए जिम्मेदार है क्या? जी बिल्कुल प्रशांत, जिस तरह से अब हमको जो वन है और जो जंगल है उसमें जो जंगली जीवों का बसेरा रहता है और उसकी रक्षा सुरक्षा तभी हो सकती है जब उसमें जंगली जीव रहेंगे और वहाँ पर वो पनपेंगे। जिस तरह से यहाँ पर इतने दिनों बाद भी जो हाथी है और इंसान है दोनों एक दूसरे से रहना नहीं सीख रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं वन विभाग की लापरवाही जो है सामने आ रही है। और उससे भी अलग बात यह है कि लोग जो है वो भी कहीं
कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते हैं। जब हाथी कहीं दिखता है तो पूरा हुजूम उसके पीछे चला जाता है, इसलिए हाथी बिदकते हैं और वो हमला करते हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस तरह से कई योजनाएं बनी, छत्तीसगढ़ सरकार ने भी योजना बनाई, वन विभाग ने भी योजना बनाई, लेकिन अभी तक हाथियों की ना तो मौत रुक रही है और ना ही प्रदेश में जो है हाथी और इंसानों के बीच जो द्वंद्व है वो कम होता दिख रहा है। जिस तरह से जो हाथियों के जो क्षेत्र हैं, खास करके जो कॉरिडोर जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर मनुष्यों की दखल बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर बड़े बड़े उद्योग भी लगे हुए हैं, तो वो भटक करके शहरों की ओर आ जाते हैं और यही वजह है कि हाथी या तो करंट की चपेट में आ जाते हैं या किन्हीं और कारणों से हाथी की मौत होती है। और जब मनुष्य सामने आते हैं तो मनुष्य की भी मौत होती है। जी प्रशांत, बिल्कुल इंसानों और हाथियों का या जंगली जानवरों का द्वंद्व कम करना होगा और जिम्मेदारी अगर हम जिक्र करें तो वन विभाग की भी है कि इन्हें कंट्रोल करने की, और ऐसे क्षेत्रों में ऐसे हाथियों के दल ना पहुंचे जहां पर इंसानी बस्तियां हैं। शुक्रिया युगल आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब अगली खबर जगदलपुर से है, जहां नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई है। तिरिया गुप्तेश्वर मार्ग पर 5 किलो का विस्फोटक मिला है, आईडी बरामद हुआ है और सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस आईडी को प्लांट किया गया था। उड़ीसा और बस्तर पुलिस की संयुक्त पार्टी को यह आईडी बरामद हुआ। इसके बाद बीडीएस की टीम ने इस आईडी को डिफ्यूज भी कर दिया। एसपी दीपक झा ने इस मामले की पुष्टि की है। दरअसल जवानों को निशाना बनाते हुए इस आईडी को प्लांट किया गया था। गनीमत रही कि इसे ट्रेस कर लिया गया और इसे डिफ्यूज भी कर दिया गया। जगदलपुर से यह खबर है और 5 किलो का यह विस्फोटक था, आईडी था, जो बेहद घातक हो सकता था। और आपको यह भी बता दें कि उड़ीसा और बस्तर पुलिस की संयुक्त पार्टी गश्त पर थी, उसे यह आईडी बरामद हुआ था। हालांकि इस आईडी को पूरी तरह से डिफ्यूज कर दिया गया, किसी तरह का नुकसान सुरक्षा बलों को नहीं हुआ, पुलिस कर्मियों को नहीं हुआ। और अब खबर राजनांदगांव से, जहां सीएएफ के जवान ने आत्महत्या कर ली है। जवान ने खुद को गोली मारकर मौत के घाट उतार लिया। उत्तर प्रदेश के झांसी का रहने वाला था ये जवान। गातापार थाना क्षेत्र के घाघर बेस कैंप का ये मामला है। पुलिस अब पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है कि आखिर क्या वजह इस आत्महत्या के पीछे, इस खुदकुशी के पीछे है। दरअसल राजनांदगांव से ये खबर है, सीएएफ के जवान ने आत्महत्या कर ली है। जवान ने खुद को गोली मारी है और ये जवान उत्तर प्रदेश के झांसी का रहने वाला था। खुद को गोली मारकर मौत के घाट उतार लिया इस जवान ने, कारण अभी तक सामने नहीं आया। और अब अगली खबर का रुख कर रहे हैं। अगली खबर सूरजपुर से, जहां बीजेपी नेता शिवचरण काशी की हत्या की वारदात अंजाम दी गई है और 3 दिन पहले शिवचरण काशी लापता हुए थे। जमीन विवाद में बताया जा रहा है कि उनकी हत्या की गई है। आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिहारपुर क्षेत्र के बीजेपी किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष थे शिवचरण काशी। तो ये बड़ी खबर सूरजपुर से, जहां बीजेपी नेता शिवचरण काशी की हत्या के मामले में पिता पुत्र को गिरफ्तार किया गया है। 3 दिन पहले शिवचरण काशी लापता हो गए थे और अब बताया गया कि जमीन विवाद के चलते उनकी हत्या की गई है। तो एक बार फिर आपको पूरा मामला बता देते हैं। सूरजपुर से यह खबर है, जहां बीजेपी नेता शिवचरण काशी की हत्या हो गई। 3 दिन पहले लापता हो गए थे और इस हत्या के पीछे जो जड़ है, जो विवाद है, वो जमीन का बताया जा रहा है और इस जमीन विवाद के कारण ही शिवचरण काशी को मौत के घाट उतार दिया गया। आरोप पिता पुत्र पर लगा है और दोनों को गिरफ्तार भी पुलिस ने कर लिया है। बिहारपुर क्षेत्र के बीजेपी किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष थे शिवचरण काशी, जिनकी हत्या कर दी गई है जमीन विवाद के कारण। सूरजपुर का यह मामला है और इस मामले में पुलिस ने एक्शन भी लिया है। 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है और दोनों पिता पुत्र बताए जा रहे हैं, जिन पर आरोप है शिवचरण काशी की हत्या का। ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, घटनास्थल की तस्वीरें। और 3 दिन पहले शिवचरण काशी अचानक लापता हो गए थे
और जब जानकारी मिली तो साफ हुआ कि उनकी हत्या कर दी गई। उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया है। आरोपी 2 लोग जिन्हें गिरफ्तार किया गया है और दोनों आपको बता दें कि पिता पुत्र हैं। अब पुलिस इस मामले में और आगे की जांच भी कर रही है। शिवचरण काशी जो कि बीजेपी नेता थे, 3 दिन पहले अचानक वो लापता हो गए। छानबीन भी हुई लेकिन पता नहीं चला, लेकिन आखिरकार जब तस्वीर साफ हुई तो पता चला कि उनकी हत्या कर दी गई है। उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया है और इस हत्या के पीछे की जो जड़ थी वो जमीन विवाद बताया जा रहा है। सूरजपुर का मामला है। शिवचरण काशी बीजेपी नेता और पिता पुत्र को अभी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिन पर हत्या का आरोप है। अभी तक ये साफ नहीं हुई, बात साफ नहीं हो पाई कि इसमें कोई और भी शामिल है क्या। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। खबर बिलासपुर से, जहां डीजीपी के आदेश की जमकर धज्जियां उड़ रही हैं। जहां एक और जहां रायपुर में पुलिस अधिकारी द्वारा सरेआम युवक से मारपीट किए जाने के बाद डीजीपी ने संज्ञान लेते हुए आदेश जारी किया था कि बेवजह लोगों से दुर्व्यवहार और मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों पर जांच और कार्रवाई की जाए। वहीं दूसरी ओर लॉकडाउन के दौरान पेट्रोल पंप में घुसकर मारपीट करने वाले थानेदार को सिविल लाइन थाना का प्रभारी बनाया गया है, जिस पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने इस पोस्टिंग को लेकर सवाल खड़े कर दिए। ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। दरअसल जिस पुलिस अधिकारी पर मारपीट का आरोप लगा था पेट्रोल पंप में पेट्रोल कर्मचारियों से, उसे ही नवाज दिया गया, उसे ही एक थाने का इंचार्ज बना दिया गया, सिविल लाइन थाने का प्रभारी उसे बना दिया गया। हालांकि इससे पहले डीजीपी ने ये आदेश जारी किए थे कि जो भी पुलिसकर्मी दुर्व्यवहार करता है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, और डीजीपी ने संज्ञान लेते हुए आदेश जारी किए थे कि बेवजह लोगों से दुर्व्यवहार और मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों पर जांच और कार्रवाई की जाए। लेकिन दूसरी ओर लॉकडाउन के दौरान पेट्रोल पंप में घुसकर मारपीट करने वाले थानेदार को सिविल लाइन थाने का प्रभारी बना दिया गया है, जिस पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने इस पोस्टिंग को लेकर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। से घटनाएं हो रही है और उसके बाद में अलग अलग शहरों में अलग अलग नियम बना रहे हैं। अभी रायपुर की जो घटना हुई उसमें अभी जांच के आदेश हुए, तत्काल में उसके निलंबन की कार्रवाई हुई। लेकिन जब बिलासपुर की घटना हुई तो अभी उसकी पोस्टिंग हो रही है, हम उसको पुरस्कृत कर रहे हैं। इस प्रकार की जो पुलिस की कार्रवाई होती है तो स्वाभाविक रूप से लोग उंगली उठाते हैं। प्रदेश के गरियाबंद जिले की देवभोग हीरा खदान से हीरे चोरी को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू सख्त हो गए हैं। गृह मंत्री का कहना है कि हीरा खदान से बहुत ज्यादा चोरियां हो रही हैं। हालांकि एसपी का नाम लेते हुए कहा कि कुछ हीरा चोरों को पकड़ा गया है और उनसे हीरे भी जब्त किए गए हैं, लेकिन हीरे की चोरी को रोकने के लिए सख्ती बरतने की ज्यादा जरूरत है। चोरियां, और अभी हमारा वहाँ एसपी जो नए गए हैं भोजराम पटेल, वो कई अभी हीरा चोरों को पकड़े हैं, कुछ हीरा जब्त किए हैं। तो मैंने उनसे कहा है कि अच्छा सा वहाँ उस पर और सख्ती करें। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। एक बार फिर रुख खबरों का। 3 महीने के इंतजार के बाद अनलॉक 1.0 में कई रियायतें मिली, कई चीजों की दुकानें खुल गई हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल के साथ किराना और फल सब्जियों की बढ़ी कीमतों ने आम आदमी की मुश्किलें बढ़ा दी। रेट बोलने से करेला का बढ़ा है और गोभी और बाकी सब वैसी है, और आलू प्याज बढ़ा है। कितना फर्क पड़ा है पहले से जो लेके किसी में 5 रुपया बढ़ा है, किसी में 2 रुपया बढ़ा है, किसी में नहीं। अभी तो जिस हिसाब से मोदी जी की नीति है उस हिसाब से किसी भी सामान का रेट बढ़ा हुआ नहीं है, सब चीज का नॉर्मल ही है। जैसे लॉकडाउन से पहले था, अनलॉक के बाद सब मेरे को इक्वल ही लगता है। रेट बढ़े हैं तो खर्चे भी, क्योंकि ऐसे ही अभी लॉस में चल रहे हैं। और देश में श्रम और कृषि कानून में बदलाव की मांग को लेकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और वामपंथी पार्टियों ने विरोध दिवस का आह्वान किया और केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
उधर छत्तीसगढ़ के सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में अब प्राइवेट टीचर्स भी पढ़ा सकेंगे। प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम के मुताबिक जिला कलेक्टरों की समिति जरूरत के मुताबिक सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में प्राइवेट टीचर्स की भी सेवाएं ले सकते हैं। बता दें कि इस साल से छत्तीसगढ़ में 40 सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जा रहे हैं। सरकारी अंग्रेजी स्कूल को लेकर धमतरी में इस दिशा में काम शुरू हो चुका है। पहले शहर के म्यूनिसिपल स्कूल को इसके लिए चुना गया था, लेकिन तमाम विरोध के बाद अब इसकी जगह वार्ड के स्कूलों को ले लिया गया है। जिला प्रशासन जुलाई महीने में स्कूल को शुरू करने की तैयारी में है। कलेक्टर ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ स्कूल का जायजा लिया। जवानों की शहादत पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, लद्दाख में जवानों की शहादत की खबर से गहरा दुख पहुंचा है। शहीद जवानों के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। शहीद जवानों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। आपको बता दें कि लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हुई। इसमें एक अधिकारी और 2 जवान शहीद हुए। खबर बिलासपुर से। बारिश ने नगर निगम की पोल खोल दी। वार्डों और सड़कों पर भरा बारिश का पानी। रेलवे अंडरब्रिज में भी पानी भर गया। पानी भर जाने से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह पानी भरा हुआ है। निगम की तमाम दलीलों की पोल यहां खुलती हुई नजर आई। उधर महासमुंद से महज 12 किलोमीटर दूरी में बसा ग्राम पंचायत लचकेरा इन दिनों प्रवासी पक्षियों के कलरव से गुंजायमान होने लगा है। लचकेरा में प्रजनन के लिए एशियन ओपन बिल स्ट्रोक ने एक बार फिर दस्तक दे दी है। पक्षियों का गांव में आना मानसून का संकेत है और इन प्रवासी पक्षियों को गांव वाले देवदूत की तरह मानते हैं और इनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखते हैं। बहरहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।